केरल के वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, कई गांव बहे। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे दौरा। न रास्ते सलामत बचे, न घर सलामत बचे। सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है। ये मलबा, ये चट्टानें, ये उखड़े पेड़, ये तबाही की वो निशानियां हैं जो सैलाब अपने पीछे छोड़ गया है। वायनाड में तबाही का यह आसमानी दृश्य है। ड्रोन कैमरे की नजर से जमीन पर हुई तबाही साफ साफ दिख रही है। सोमवार देर रात भारी बारिश और लैंडस्लाइड से वायनाड के 4 गांव बह गए। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां जो भी रास्ते में आया बहता चला गया। मुंडक्की, चुरालमाला, अट्टामाला, नुलपुझा गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इन गांव के 400 से ज्यादा परिवार सैलाब की चपेट में आ गए। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मुंडक्की गांव पूरी तरह तबाह हो गया। यहां अब भी 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सड़कें बह जाने से एनडीआरएफ की टीम को मुंडक्की तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ। सुबह करीब 4:10 पर दूसरी बार लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड और भारी बारिश से लोग मलबे में फंस गए। रात के अंधेरे में आई तबाही के बाद यहां भगदड़ मच गई। लोग संभल पाते, इससे पहले ही सैलाब सब कुछ बहा ले गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नौसेना की मदद मांगी गई। एजमाला नौसेना एकेडमी से नौसेना की टीम वायनाड पहुंच गई है। सेना की 4 टुकड़ियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैथिरी, कलपट्टा, मेपड्डी और मनंथावाडी में सभी अस्पताल अलर्ट पर हैं। वायनाड में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आर्मी, नेवी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुड़ी हैं। लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। वायनाड हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। राहुल गांधी ने सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की और केंद्र की तरफ से केरल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वायनाड में हुई तबाही पर पीएम मोदी ने संवेदना जताई। पीएम ने लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार केरल को हर मदद मुहैया कराएगी। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड हादसे पर दुख जताया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से वायनाड में आपदा पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की अपील की। I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well. कांग्रेस ने वायनाड हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। केरल के सीएम पी विजयन राहत और बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लेने के लिए सीएम विजयन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे। सीएम ने फंसे हुए लोगों को जल्द निकालने का निर्देश दिया। वायनाड हादसे से जुड़ी जानकारी देने के लिए केरल सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है। साथ ही आसपास के जिलों से भी मेडिकल टीम को वायनाड भेजा गया है। वायनाड तक जल्द राहत सामग्री पहुंचाने के लिए थामरसेरी दर्रे से होकर जरूरी वाहनों के अलावा दूसरे वाहनों के जाने पर बैन लगा दिया गया है। वायनाड हादसे के बाद केरल के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कासरगोड, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और मल्लापुरम में अतिरिक्त सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 2 गांव पूरी तरह से बर्बाद हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालातों का जायजा लिया। ये तस्वीरें बूढ़ा केदार में आई तबाही की हैं। बादल फटने के बाद यहां पहाड़ दर के और मलबे के साथ आया सैलाब सब कुछ बहा ले गया। लैंडस्लाइड और मलबे वाले सैलाब से तिलगढ़ और तोली गांव में भारी तबाही हुई है। तिलगढ़ गांव में 80 से ज्यादा परिवार रहते थे। लैंडस्लाइड से पूरा गांव तबाह हो गया है। गांव को खाली कराया गया है। यहां अब हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीर दिख रही है।
लैंडस्लाइड हुआ और पूरा का पूरा जो गांव है, 80 से ज्यादा परिवार रहते थे, वो पूरा गांव चंद मिनट में पूरी तरह से तबाह हो गया। धोली गांव का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में तबाह हो गया। यहाँ मलबे में दबकर मां बेटी की मौत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एरियल सर्वे किया और तबाही का जायजा लिया। यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है, एक तो लोगों का जो जरूरी जिन लोगों को विस्थापित करना है उनको विस्थापित कराया जाए, उसकी कार्रवाई पूरी करें। तबाही के बाद दोनों गांव को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। गांव वालों को अस्थायी तौर पर एक स्कूल में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, बाढ़ में पुल बहा, घरों में घुसा पानी, भारी तबाही। ये तबाही के बाद की तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। देर रात जब लोग नींद में थे, यहाँ बादल फाट तबाही आई। रात 3 बजे के करीब तोश में बादल फटा। बादल फटने से तोश नाले में बाढ़ आ गई। तेज बहाव में 3 शेड और एक पुल बह गया। नाले के करीब बने कुछ होटल, गेस्ट हाउस और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ये भगवान का शुक्र है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। उनके घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार उस सारी जो नुकसान घरों को उसका जायजा ले रही है। पुल और सड़क बहने से तोश का संपर्क कट गया है। इससे कई पर्यटक गांव में फंसे हुए हैं। तोश नाला में बादल फटा, पानी का जल स्तर जो है बहुत बड़ा। 2-3 दुकानें थी, वो बह के चली गई। होटल का नीचे का पोर्शन भी बह गया। सोलंग घाटी के पलचान से सटे सरेही नाला का जलस्तर बढ़ने से मनाली लेह रोड पर ट्रैफिक बंद हो गया। नाले का पानी सड़क पर आ गया। नाले का जलस्तर घटने के बाद ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त को हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिलों में लैंडस्लाइड की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से शिप्रा उफान पर, नदी किनारे बने मंदिर जलमग्न। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। शिप्रा अपने घाट से बाहर आ गई है। नदी किनारे बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स डूब गए। शिप्रा के उफान को देखते हुए घाटों पर पूजा अर्चना बंद कर दी गई। श्रद्धालुओं के शिप्रा घाट पर जाने की रोक लगा दी गई है। शिप्रा में उफान के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर की जा रही मोटरबोट पेट्रोलिंग भी बंद हो गई है। सारी मोटरबोट शिप्रा के बीच में फंस गई। यह शिप्रा नदी का रौद्र रूप, सबसे ज्यादा रौद्र रूप है। जो शिप्रा नदी के सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो मोटर बोट से पेट्रोलिंग की जाती थी, वो भी कहीं ना कहीं नदी के बीचों बीच पहुंच गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन शिप्रा का जल स्तर और बढ़ सकता है। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से एक मकान गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। उज्जैन में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तक यहाँ 17 इंच बारिश हो चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।